उत्तर प्रदेश, कानपुर का बिकरू गांव, रात का गहरा सन्नाटा और फिर अचानक गोलियों की आवाज। जहां एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके लोगों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उस सिस्टम की झलक थी जहां कानून मौजूद तो था लेकिन हर जगह असरदार नहीं था। प्रयागराज, जहां अटिक अहमद का नाम सिर्फ अपराध की दुनिया में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक गूंजता था। पूर्वांचल, जहां मुख्तार अंसारी जैसे नाम वर्षों तक प्रभाव बनाए रखते थे। लेकिन कहानी सिर्फ इन नामों की नहीं थी, कहानी उस सिस्टम की थी जहां कई बार वर्दी दबाव में थी और कई बार उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। जहां एक आम आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि हर लड़ाई कानून से नहीं जीती जाती। जहां सड़कें अंधेरे में डूबी रहती थीं, जहां विकास की जगह दबदबे की पहचान होती थी और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे छूट चुका था। धीरे धीरे यह सब सामान्य हो चुका था। लोगों ने मान लिया था कि यहां कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन हर सिस्टम की एक सीमा होती है और जब वह सीमा टूटती है तो कोई एक व्यक्ति सामने आता है जो पूरी दिशा बदल देता है। और उत्तर प्रदेश की इस कहानी में एक ऐसा क्षण आया जब एक नाम सामने आया, योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नेतृत्व जिसने केवल सत्ता संभालने का काम नहीं किया बल्कि उस सिस्टम को सीधी चुनौती दी जिसे लोग सालों से अटल मान चुके थे। और यहीं से शुरू हुई उस बदलाव की कहानी जिसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। आइए समझते हैं आखिर उत्तर प्रदेश ने इस अंधेरे दौर से बाहर निकलकर खुद को कैसे बदला। अजय सिंह बिष्ट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जहां उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और घर का माहौल अनुशासन, सादगी और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। स्कूल के दिनों में ही उनके भीतर एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देने लगी थी, जहां वे केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहते थे बल्कि आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखते और समझने की कोशिश करते थे। गणित में उनकी रुचि ने उन्हें आगे की पढ़ाई की ओर बढ़ाया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने समाज के उस पहलू को भी देखना शुरू किया जहां समस्याएं केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में मौजूद थीं। कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव छात्र जीवन और सामाजिक मुद्दों की ओर बढ़ने लगा, जहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता काफी नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रभाव भी संभव है। और शायद यही वह समय था जब उनके भीतर यह सवाल पैदा हुआ, क्या वे सिर्फ एक सामान्य जीवन जिएंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल धीरे धीरे उनके फैसलों की दिशा तय करने लगा और उन्हें उस मोड़ तक ले गया जहां उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उधर उत्तर प्रदेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे समझना आसान नहीं था, क्योंकि यह केवल एक राज्य की स्थिति नहीं थी, यह एक पूरी व्यवस्था की कहानी थी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और जहां व्यवस्था का हर असर सीधे करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। लेकिन उस समय इस राज्य में एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता था। कानून मौजूद था लेकिन उसका असर हर जगह महसूस नहीं होता था। कई बार फैसले अदालतों में नहीं बल्कि ताकत के आधार पर तय होते थे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे इलाके थे जहां लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि किसका प्रभाव चलता है, क्योंकि यह बात उन्हें हर दिन दिखाई देती थी। अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस दौर की पहचान थे। इन नामों का असर ऐसा था कि गवाही देने से पहले लोग सोचते थे और कई बार सच सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि अपराध था, सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सब सामान्य हो चुका था। और जब अन्याय सामान्य हो जाए तो बदलाव सबसे मुश्किल हो जाता है। इसी बीच अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचते हैं और यह केवल एक शहर में प्रवेश नहीं था, यह उस दुनिया में कदम रखना था जहां समाज, धर्म और राजनीति एक साथ चलते थे। गोरखनाथ मठ से जुड़ना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनता है, क्योंकि यहां उन्होंने केवल आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने समाज को जमीनी स्तर पर समझना शुरू किया। महंत अवैद्यनाथ के साथ उनका संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, यह एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बनना था जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती रही है। और इसी प्रक्रिया में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि यह केवल पहचान का परिवर्तन नहीं था,
यह उस सोच का निर्माण था जो आगे चलकर एक पूरे राज्य की दिशा बदलने वाली थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनना यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत कम समय में एक मजबूत जनाधार स्थापित कर लिया था। लेकिन उनकी ताकत केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उनकी असली ताकत उनकी कार्यशैली में थी। वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे सीधे लोगों के बीच जाने वाले नेता थे। जनता दरबार उनके काम करने का तरीका था, जहां समस्याएं सुनी भी जाती थीं और उन पर कार्रवाई भी होती थी। धीरे धीरे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या यह शैली पूरे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में काम कर पाएगी?